नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए निर्जला एकादशी की एक नई कहानी लेकर आई हूं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। परिवारजन, रिश्तेदार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आज की कहानी हम शुरू करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो निर्जला एकादशी की कहानी भी सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपका शरीर निर्जला एकादशी का व्रत करने की इजाज़त नहीं देता है तो आप केवल कहानी सुनकर भी पुण्य कमा सकते हैं। तो आइए हम निर्जला एकादशी की कहानी सुनते हैं। तो एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती थी और हर एकादशी का व्रत करती थी। एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई तो बुढ़िया ने अपनी बहू बेटे से कहा कि मैं निर्जला एकादशी का उपवास भी करूंगी। आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र एकादशी का व्रत किया है, लेकिन आपको इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई ने बोला, बेटा, आज तक हमें भगवान ने कोई दुख नहीं दिया है। रोज़ हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने घर में रहते हैं। मेरे 2 पोते हैं, सब कुछ अच्छा ही तो है और हमें क्या चाहिए? तो बेटा बोलता है, माँ, क्या अच्छा है? ना मेरे पास कोई अच्छी नौकरी मिली है मुझे, ना तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ मैं, ना ही तेरी बहू को नए कपड़े दिला सकता हूँ। तेरी बहू के पास 2 साड़ी के बाद तीसरी कोई साड़ी भी नहीं है और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं इस टूटे-फूटे 2 कमरे के मकान में ही रह रहा हूँ। तो आज तक माँ, हम इस मकान की मरम्मत भी नहीं करवा सके हैं। तो और देखो, हमारे पड़ोसियों ने कितने बड़े-बड़े मकान बनवा लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही सहेली शकुंतला आंटी को देखो कितनी उन्नति कर ली है। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान बना लिया है। और माँ, मैंने आज तक शकुंतला आंटी को कोई व्रत करते हुए भी नहीं देखा, ना ही कोई पूजा पाठ करते हुए देखा। और आप कितने व्रत करते हो, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उस दिन बुढ़िया माँ उदास हो गई और उसी दिन बुढ़िया माँ का निर्जला एकादशी का व्रत भी था। तो जब बेटा काम पर चला गया और पोते दोनों खेल रहे थे घर में और बहू चौका संभालने में व्यस्त हो गई थी, तो बुढ़िया माई चुपचाप अपने घर से निकल गई, इस इरादे के साथ कि आज बुढ़िया माई भगवान से मिलेगी। गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली। उस गाय को बच्चा होने वाला था। वह दर्द से तड़प रही थी। गाय के पास कोई नहीं था और वह दर्द से तड़पे जा रही थी। तो बुढ़िया माई उस गाय के पास जाकर बैठ गई और उसे पेट को सहलाने लगी। तभी वह गाय उस बुढ़िया माई से बोली, अरे माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया माई ने कहा, आज मेरे बहू बेटे ने मुझे ताना मारा है कि मुझे एकादशी का फल नहीं मिला है, तो आज मैं भगवान से मिलने निकली हूँ। भगवान से मिलने के बाद ही आज मैं घर जाऊँगी और मैं भगवान से पूछूंगी कि मैंने एकादशी के व्रत में क्या त्रुटि की है जिसके कारण मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला है। तो गाय बोली, जाओ बुढ़िया माई, आप भगवान को ढूंढ लो और मेरे दर्द का भी निवारण पूछ लेना। मैं 2-3 दिन से दर्द से पीड़ित हूँ, पर मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे क्यों इतनी प्रसव पीड़ा झेलना पड़ रही है? तब बुढ़िया माई ने बोला, हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे दुख का भी निवारण पूछ लूँगी। तब बुढ़िया माँ ने आगे निकल गई और चलते चलते दूर तक पहुँच गई। तभी बुढ़िया माई को एक सांप दिखा, जो अपनी केचुली में खुद स्वयं फंसा हुआ था। तो वो जितना निकलता जाता था उतना ही उस केचुली में फंसा जा रहा था। जैसे ही उस सांप ने बुढ़िया माई को देखा तो वह सांप बोला, अरे बुढ़िया माई, मैं तो तुझे आज डस लूँगा। तब बुढ़िया माई बोली, हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आऊँगी तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, हे बुढ़िया माई, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ लोगी तो मैं तुम्हें नहीं डसूँगा। हे बुढ़िया माई, मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। मेरी उम्र 100 वर्ष की हो गई है
और रेंग भी नहीं सकता हूँ, ना ही मैं करवट ले सकता हूँ। मैं खुद की ही केचुली में फंसा हूँ। कब मुझे मुक्ति मिलेगी? कब मैं केचुली से छुटकारा पाऊंगा? बुढ़िया माई, मैं ऐसा नाग हूँ जो अपने खुद की भूख को बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी भूख को शांत भी नहीं कर पा रहा हूँ और कोई भी शिकार करने में असमर्थ हूँ। हे बुढ़िया माई, अगर तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी समस्या का समाधान पूछ लेना, मेरी समस्या का निवारण पूछ लेना। फिर बुढ़िया माई चलते चलते आगे पहुंची। शाम होने लगी। आगे भयंकर जंगल था। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे सब कुछ देख रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे देव, ये बुढ़िया माई आपसे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी है और घने जंगल में पहुंच गई है और शाम भी हो गई है अब आपको इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज आपने इसकी मदद नहीं की तो इसे कोई जानवर, शेर, चीता, भालू, भयंकर जानवर इस जंगल में खा जाएगा और इसका पाप आप पर लगेगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो, मुझे उस बूढ़ी माई की मदद करने पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी बुढ़िया माई वहां से गुजरी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु बोले, हे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? आगे तो घना जंगल है, आगे तुझे खूंखार जानवर मिलेंगे, वो तुझे खा जाएंगे। तब बुढ़िया माई बोली बूढ़े ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही अपने घर जाऊंगी, भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु बोले, हे माई, वास्तव में तुम्हें अगर भगवान मिले तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूंगी। मधुर सुदन भगवान, मेरे माधव भगवान गले में बैजंती माला पहने, सुदर्शन चक्रधारी, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए शेषमान की सैया पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। ऐसे जगत के पालनहार है मेरे देव, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला, बूढ़ी माई, मैं ही भगवान विष्णु हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, अगर आप मेरे भगवान हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और मुझे बताइए, अगर मेरी भक्ति, मेरे व्रत, मेरे उपासना और मेरे उपवास में कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी गलती बताइए। कि फिर भगवान विष्णु ने साक्षात बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और नतमस्तक हो गई। बहुत देर तक कुछ बोली नहीं, पर मन ही मन बड़बड़ाने लगी और मुस्कुराने लगी और बोली, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, जन्म सफल हो गया, मेरा एकादशी का व्रत भी सफल हो गया। अब चाहे बहू बेटा मुझे कितने भी ताने दें, मैं उनके सारे ताने सहकर हंस लूँगी। अब भगवान बोले, हे बूढ़ी माई, तू घर जा, तेरा घर अन्न धन से भंडार से भर जाएगा, तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी, तेरा घर महल में बदल जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले दुखी लोगों के रोगों का निवारण पूछा। तो भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, तुम उस नाग की पीठ को सहला देना, वह केचुली से आज़ाद हो जाएगा और केचुली से मुक्ति हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरे चरणों की थोड़ी धूली लगा देना, तो उसके पेट को सहला देना, उसके बाद उसका प्रसव भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। हे बुढ़िया माई, वह गाय और सांप अपने पिछले जन्म के पाप का दुख भोग रहे हैं। तब भगवान ने बुढ़िया को देर तक आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। तो ढेर सारे आशीर्वाद लेकर बुढ़िया माई बहुत अत्यंत ही खुश हो गई और अपने रास्ते में अपने घर के लिए वापस लौट पड़ी। तब बुढ़िया माई ने वहाँ से भगवान विष्णु की थोड़ी सी चरण धूलि भी ले ली, अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली। फिर बुढ़िया माई वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ गई। धीरे धीरे बुढ़िया माई को आते देख नाग देवता बोले, हे बुढ़िया माई, तुझे भगवान मिले और क्या तूने मेरे दर्द का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई बोली, हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग के पीठ को डरते डरते सहलाने लगी और फिर नाग देवता उस केचुली से आज़ाद हो गए और दिव्य देह धारण कर लिया। तब बुढ़िया माई वहाँ से जाने लगी तो नाग देवता कहते हैं, ठहर बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति प्रदान की है, तूने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं तेरा ये उपकार चुकाना चाहता हूँ। बुढ़िया माई, मैं ये नागमणि तुझे देना चाहता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, हे नाग देवता, ये नागमणि का मैं क्या करूँगी? नाग देवता ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तू तो बड़ी भोली है, लोग तो इसे पाने के लिए हम नागों को हत्या कर देते हैं, हम नागों को मार देते हैं। इस नागमणि से जो तू मांगेगी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, इस नागमणि से सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन हे बुढ़िया माई,
तुम कभी लालच मत करना, धन का हमेशा सदुपयोग करना, अनाथ आश्रम खोलना, गरीबों की मदद करना, कुएं तालाब खुदवाना, गरीब कन्याओं के विवाह में खर्च करना। तुम जब धन का सदुपयोग करोगी तब ये नागमणि तुम्हारे साथ रहेगी, और जिस दिन भी तुमने धन का लालच कर लिया तो ये नागमणि अपने आप गायब हो जाएगी। तभी बुढ़िया माई ने नागमणि लेकर अपने पल्लू में बांध ली। तभी नाग की मुक्ति हो गई और वह दिव्य रूप धारण कर नागलोक को चला गया। इसके बाद बुढ़िया माई वहाँ से आगे चली और आगे आगे धीरे धीरे चलती गई। तभी वहाँ देखा कि गाय अभी भी प्रसव पीड़ा से दर्द से कराह रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की धूली गाय के पेट पर जाकर लगा दी और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। और सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई जो भगवान ने बुढ़िया माई को बताई थी। तभी थोड़ी देर में गाय को बहुत ही सुंदर एक बछड़ा पैदा हो गया। और बुढ़िया माई जब तक वहाँ बैठी रही जब तक कि जेल ना गिर गई। गाय और गाय का बछड़ा दोनों ही सुरक्षित थे। जब बुढ़िया माई वहाँ से जाने लगी तो गाय माता बोली, हे बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है और मैं तेरा यह उपकार उतारना चाहती हूँ। तो बुढ़िया माई, तू मुझे अपने घर ले चल और मेरे बच्चे को भी साथ अपने ले चल। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई और बुढ़िया माई ने गाय के बछड़े को गोद में उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। गाय भी पीछे पीछे चलने लगी। बुढ़िया माई अपने मकान के पास पहुंची तो उसने देखा उसका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह एक महल खड़ा था। उसके पोते महल के अंदर खेल रहे थे। जैसे ही पोतों ने दादी को देखा वह चिल्लाते चिल्लाते बाहर आ गए और बोले, माँ पापा, दादी आ गई है, दादी आ गई है। और बेटा बहू दौड़कर भाग गया है और बूढ़ी माँ के चरणों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दो माँ, हमारे कड़वे वचनों को सुनकर आप कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई है और हमारा घर देखिए अब सुंदर महल में बदल गया है। माँ, ये सब कुछ तेरे एकादशी प्रताप व्रत का ही प्रताप है। तब माँ ने कहा, अपने बेटे बहू को पूरी बात बताई और बूढ़ी माई के पोतों को अब गाय का दूध भी पीने को मिलने लगा। तो नागपड़ी से बुढ़िया माँ के 7 जन्म तक की जो गरीबी थी वो दूर हो गई। अब बुढ़िया माई नागपड़ी से मिलने धन को गरीबी में बांटने लगी और गाँव में उसने सड़कें बनवाई, कुआं खुदवाया, अनाथ आश्रम बनवाए, धर्मशाला, अस्पताल और पाठशाला भी खुलवा दिए और धन गरीबी में बांटने लगे। तो गरीबों की मदद करने लगी वह, और वह इस जन्म का समस्त सुख भोगने के बाद, मरने के बाद भी स्वर्ग को पधार गई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी भगवान, जैसे सुख आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसे ही सुख सबको देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वालों को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भोले बिसरे में नाम तेरे भंडार भरे। इस तरह मैंने आपको निर्जला एकादशी की पौराणिक प्राचीन कहानी सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। कथा में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की कहानी, कथा, तीज, त्योहार, व्रतों की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी भगवान विष्णु की इस लीला से वाकिफ़ हो सकें, उन्हें भी इस चमत्कार के बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।